नए साल के मौके पर श्री हनुमान धाम छोई रामनगर नैनीताल में प्रभु हनुमान के दर्शन को जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग लंबी लंबी कतार लगाकर दर्शन को लाइन में खड़े रहे। सभी भक्तों ने बारी बारी प्रभु हनुमान जी के दर्शन किए। श्री हनुमान धाम के आचार्य श्री विजय जी ने बताया कि आज नव वर्ष 2025 को काशीपुर, रामनगर, जसपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, रामपुर और मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, नैनीताल समेत कई अन्य स्थानों से 60,000 से अधिक भक्त दर्शन को पहुंचे। दर्शन के उपरांत सभी ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। भैया किसकी है ये? वैसे तो ये नववर्ष आंग्ल नववर्ष है और भारतीय नववर्ष सनातन परंपरा से चैत्र के महीने में आएगा। अब लगभग अप्रैल मार्च में आता है हर बार, परंतु क्योंकि प्रचलित है पूरे विश्व में मनाया जाता है, आज से कैलेंडर भी बदल गया और ये एक बहुत शुभ संकेत है कि सनातन की जागृत रूप अब हर मंदिर में ध्यान में नजर दिखाई देता है। आज हनुमान धाम में प्रातःकाल से ही, कल भी मंगलवार को 31 तारीख को बहुत भीड़ थी। हमारा अनुमान है कि अभी तक 50,000 भक्त या इससे ऊपर दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि भंडारा भी लगातार चल रहा है और इतनी बड़ी संख्या में परिवार के साथ हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इतनी सर्दी में लाइनों में लग कर 1, 2, 3, 4 घंटे की लाइन में लगकर लोग दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी की कृपा और उनका आशीर्वाद सभी भक्तों के ऊपर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ नववर्ष का यह संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। युवा हिंदूवादी नेता समाज सेवी गगन काम्बोज आज भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को पूर्ण समर्थन की घोषणा करते हुए चुनावी रण में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि अब वे मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने काशीपुर की जनता से श्री बाली को भारी मतों से विजयी बनाकर काशीपुर का मेयर बनाने का आह्वान किया है। प्रेस वार्ता के बाद गगन काम्बोज अपने साथियों सहित भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली के चुनाव कार्यालय पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। दीपक बाली ने भी भाव विभोर होकर उन्हें गले से लगा लिया। पूरा ही काशीपुर जमीन परिवार की तरह बड़े भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद उनका सदैव रहा। राहुल जी के समय से 2 नहीं 3 बेटे के रूप में उन्होंने मुझे देखा, हमेशा कंधे पर हाथ रहा। जो परसों घटना घटी, जब ये पता चला शाम, सबसे पहले सूचना जब 5, साढ़े 5 बजे आई तो ऐसा लगा कि सब कुछ ही खत्म हो गया है। लेकिन चुनावी समर है कि मैंने मेयर प्रत्याशी के रूप में पर्चा लिया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ एक ये रीज़न है और इसलिए है कि मेरी समाजी जनता, मेरे जितने युवा साथी, जिन लोगों को बहुत आस थी मेरे से कि गगन काम्बोज चुनाव, लेकिन ये एक ऐसी घटना इस काशीपुर के अंदर घटी कि उसने बिल्कुल झंझोर के रख दिया। जब मैं यहाँ से घर पहुँचा, घर पहुँचने के बाद बड़े भाई का पार्थिव शरीर रात्रि में घर पहुँचा तो चिंता थी। जिन प्रबंधों के तहत छोटा वाला भाई आशीष जेल में था, उसको लाने की चिंता थी, परिवार को संभालने की चिंता थी। लॉयंस क्लब काशीपुर सेवार्थ के द्वारा नव वर्ष 2025 की प्रथम बेला पर आज को गर्म कंबल व टोपी का जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाने हेतु वितरण अध्यक्ष श्री हरि प्रकाश शर्मा जी के निवास शिलांचल जसपुर खुर्द काशीपुर पर किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब काशीपुर सेवार्थ के अध्यक्ष हरि प्रकाश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष संजीव शर्मा, एडवोकेट कपिल शर्मा, मनीष अग्रवाल, सचिव मनमोहन सिंह, कोषाध्यक्ष अमित रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने आज वार्ड नंबर 5 के कचनार गोसाई बस शंकरपुरी क्षेत्र में पहुंचकर जनसंपर्क किया। उनके वार्ड में पहुंचने पर वार्ड 5 के पूर्व पार्षद कदीर मलिक व उनके समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। श्री सहगल ने वार्ड वासियों से कांग्रेस के पार्षद पद के प्रत्याशी कदीर मलिक को पुनः भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, ब्लॉक अध्यक्ष उपकार सिंह बाजवा, शाकिर मलिक, अब्दुल वाहिद, सलमान मलिक समेत कई लोग मौजूद रहे। ये जो माहौल बना हुआ है, ये विकास का माहौल बना हुआ है। कादिर मलिक का विकास आप पूरी जनता से पूछें, पूरी जनता बता रही है आपको कादिर ने जो विकास किया है। इसको हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी जनता बता रही है। और रही बात काशीपुर के विकास की, काशीपुर का विनाश तो आपने देखा है। अब संदीप सहगल जी के आने के बाद विकास भी आप देखेंगे, क्योंकि उन पर बहुत सारी उम्मीदें हैं, पूरी पब्लिक को उम्मीदें हैं। एक ज़मीन से जुड़ा हुआ बेसिक कार्यकर्ता है जिसके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। कदीर बहुत हमारा ज़मीनी ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है। ऐसे ही हमारे बहुत शिक्षित और बहुत अच्छे पार्टी ने जो हमें प्रत्याशी दिया। तो इस बार जनता में बहुत उत्साह है। हम इस बार काशीपुर का विकास संदीप सहगल जी को लेकर के, कदीर मलिक को लेकर के बहुत अच्छे से काशीपुर का विकास किया जाएगा। नगर निगम के वार्ड नंबर 19 से शिवांश प्रजापति का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। वार्ड से कुल 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अन्य तीनों प्रत्याशियों का नाम वोटर लिस्ट में न होने के कारण उनका नामांकन निरस्त हो गया। तहसीलदार पंकज चंदोला ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान अविनाश कुमार, राधेश्याम प्रजापति व अरविंद कुमार का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जिस वजह से उनके नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। ठिठुरती ठंड के मद्देनजर नगर आयुक्त विवेक राय के निर्देश पर जगदीश सैनी के नेतृत्व में नगर निगम काशीपुर के कर्मचारियों ने आज सरकारी अस्पताल, स्टेडियम चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, टांडा तिराहा, रेलवे स्टेशन, महाराणा प्रताप चौक, मुंशीराम चौराहा, नगर निगम कार्यालय काशीपुर समेत कई स्थानों पर अलाव जलाया, जहां आम नागरिकों ने आप ताप कर राहत की सांस ली। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। यूनाइटेड मुए थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में दिनांक 30 व 31 दिसंबर 2024 को जम्मू कश्मीर के पुलिस ग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में नॉर्थ जोन चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई। इस बारे में यूनाइटेड मुए थाई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के महासचिव यतेंद्र कुमार ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के 28 खिलाड़ियों समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों के लगभग 600 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत किसी भी अस्पताल का ये दायित्व है कि इमरजेंसी में आने वाले हर एक मरीज को इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराए। अगर मरीज के पास पैसे भी नहीं है, तब भी चिकित्सक या अस्पताल उसके इलाज में ना तो किसी तरह की देरी करेंगे और ना ही इलाज से इनकार करेंगे। नववर्ष 2025 की शुरुआत उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई गई। श्री हनुमान धाम, रामनगर, मोटेश्वर बाबा मंदिर काशीपुर, मां बाल सुंदरी मंदिर काशीपुर समेत कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। पर्यटन स्थलों में भी चहल पहल देखने को मिली। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल, रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर
फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के कारण मलारी हाईवे बंद हो गया है। नीति घाटी में 4 पर्यटक बर्फ में फंस गए थे, जिन्हें ITBP कैंप के ले जाया गया है। सभी सुरक्षित हैं। वहीं चीन सीमा पर रिमखिम के पास BSNL के टावर निर्माण कार्य में लगे 9 लोग लापता हो गए थे। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के बाद पता चला कि सभी लोग सुरक्षित हैं।